कॉलेज जाते समय अचानक कार्तिक की बाइक खराब हो जाती है। वह उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। देर हो रही होती है, इसलिए वह एक ऑटो को रुकने का इशारा करता है, पर ऑटो वाला उसे छोड़कर सामने खड़ी एक लड़की को बैठा लेता है। यह देखकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है। उसी समय उसे एक दूध वाला दिखाई देता है। कार्तिक उससे मदद मांगता है और वह दूध वाले की बाइक पर कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ऑटो में बैठी लड़की की चुन्नी उड़कर कार्तिक के चेहरे पर चिपक जाती है। कुछ दिखाई न देने के कारण बाइक असंतुलित हो जाती है और गिर जाती है। इससे दूध की पूरी बाल्टी गिर जाती है और सारा दूध जमीन पर फैल जाता है। यह देखकर लड़की तुरंत दौड़ती हुई आती है और माफी मांगती है, लेकिन दूध वाला गुस्से में कहता है, इस पूरे दूध की कीमत 6000 रुपए है। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कार्तिक भी लड़की से कहता है, गलती तुम्हारी ही है, इसलिए तुम्हें ही इसके पैसे देने होंगे। तब लड़की कहती है, मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है, लेकिन मेरे पास कार्ड है जो मेरे पर्स में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह जल्दी से ऑटो में बैठती है और वहाँ से भाग जाती है। यह सब देखकर कार्तिक कहता है, अब तो जमाना ही नहीं रहा। लेकिन अगली ही सुबह कॉलेज में उसकी फिर से उस लड़की से मुलाकात होती है। कार्तिक को देखकर लड़की कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर मैं एक आवाज लगाऊं तो पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाएगा और तुम्हें पकड़ लेगा। उसी समय कार्तिक का दोस्त आता है। उसे देखकर लड़की समझ जाती है कि कार्तिक इसी कॉलेज में पढ़ता है। वह घबराते हुए पूछती है, कितने पैसे देने होंगे? लेकिन कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, रहने दो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अब कार्तिक को वह लड़की पसंद आने लगी थी। कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन अंजलि उसके पास आकर कहती है, मेरे पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और अब मेरी शादी होने जा रही है। यह सुनकर कार्तिक टूट जाता है और गुस्से में कहता है, तुम ये शादी नहीं करोगी। अंजलि जवाब देती है, मैं अपने पिता के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। कार्तिक नाराज होकर कहता है, तो ठीक है, चली जाओ, और अंजलि वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर सही मौका देखकर अंजलि अपने पिता को बताती है कि वह किसी और लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसके पिता अपनी इज्जत और समाज की शान के लिए उसकी शादी अपनी ही जाति के लड़के से करना चाहते हैं। अंजलि निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद का गला घोंटकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते कार्तिक उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर जांच के बाद कार्तिक को बताते हैं कि अंजलि को एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी हो हुई है। डॉक्टर बताते हैं कि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का मानसिक या भावनात्मक आघात मस्तिष्क पर असर डालता है। अब अंजलि को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसने गर्म कॉफी भी छू ली तो उसे गंभीर समस्या हो सकती है। डॉक्टर आगे कहते हैं कि यदि इस स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो आधे घंटे के भीतर तेज बुखार के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अंजलि को हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर यानी लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में ही रहना होगा। फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सावधानी और देखभाल से अंजलि जिंदा रह सकती है। अब उसे बिल्कुल एक कांच की गुड़िया की तरह संभाल कर रखना होगा। अंजलि एक भयानक बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कार्तिक उससे बहुत प्यार करता था और उससे शादी कर लेता है। इलाज के लिए कार्तिक अंजलि को जॉर्जिया ले जाता है और वहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर अंजलि की रिपोर्ट देखकर कहता है कि अब अंजलि सामान्य है, पर उन्हें पहले की तरह ही 28 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में रखना होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए कार्तिक अंजलि से कहता है कि वह हमेशा घर में ही रहे। कार्तिक भी एक मेडिकल स्टूडेंट था, इसी कारण वह उसी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं। लेकिन एक दिन जब कार्तिक घर पहुंचता है तो वह देखता है कि अंजलि जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसका शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका होता है। उसे बचाने के लिए कार्तिक उसका शरीर गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वह उसे अपनी शरीर की गर्मी देने का फैसला करता है। थोड़ी देर में अंजलि को होश आ जाता है, सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। लेकिन एक दिन जब कार्तिक हॉस्पिटल में था तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत घर पहुंचता है। वहाँ अंजलि को देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है। जैसे ही वह अंजलि को छूता है वह जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर पूरी तरह अकड़ चुका होता है। कार्तिक समझ जाता है कि अब अंजलि इस दुनिया में नहीं रही। वह पूरी तरह टूट जाता है। उसके साथ ही उसे हौसला देने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कार्तिक अंजलि को भूल नहीं पाता। वह हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। लेकिन इसके बाद उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को सोते समय अचानक उसकी नींद खुल जाती और उसे अंजलि के परफ्यूम की खुशबू महसूस होती। यहाँ तक कि उन दोनों के बीच हुई बातें कोई एक कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका देता था। धीरे धीरे कार्तिक की टेंशन बहुत बढ़ जाती है। रोज की तरह एक दिन जब वह अपने काम पर जाता है तो उसे अपने ऑफिस में भी वैसा ही एक स्टिकी नोट चिपका हुआ मिलता है। जैसे ही वह उसे उठाने वाला होता है उसका दोस्त उसे ऑफिस में बुला लेता है, पर जैसे ही उसकी नजर दीवार पर पड़ती है वह देखता है कि पूरा ऑफिस स्टिकी नोट्स से भरा हुआ है। यह देखकर कार्तिक बहुत घबरा जाता है और अपने दोस्त को इसके बारे में बताता है, लेकिन जब उसका दोस्त ऑफिस के अंदर जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। अब कार्तिक पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या ये सब अंजलि की आत्मा कर रही है?